Hello, welcome to Advisor. Today we are again going to discuss chapter number 18. This is the part 2 video of this chapter, Body Fluids and Circulation of class 11th NCERT Biology. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने ऑलरेडी कर लिया. क्वेश्चन नंबर 11, द सेकेंड हार्ट साउंड दैट इज डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ. ये जो डब साउंड है, पहला साउंड हमारा क्या होता है? पहला साउंड होता है लब. ठीक है, पहला साउंड है, ये दूसरा साउंड है, पहला साउंड है हमारा लब. ये जो लब साउंड है ये कहां से ओरिजिनेट होता है? जब आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व प्लस बाइकस्पिड वॉल्व एक साथ बंद होता है, यानी कि क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम लोग एक साथ कहते हैं एवी वॉल्व. ठीक है, ये एक साथ जब बंद होते हैं ना, तो इस क्लोजर का एक साउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं लब. ठीक है, उसी तरीके से एक सेकेंड हार्ट साउंड होता है, ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है और ये जो एओर्टा है. ठीक है, इन दोनों को एक साथ अगर हम कहेंगे तो हम लोग कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व. क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व. ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है, द क्लोजर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज एओर्टा, यानी कि द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व इज नोन एज डब साउंड, इज रिप्रेजेंटेड एज डब साउंड. ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि क्लोजर ऑफ व्हाट थिंग इज एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ हार्ट साउंड दैट इज डब. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11 का बी, सेमी ल्यूनर वॉल्व. ठीक है, आपको पता है कि एओर्टा से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, पी आर्टरी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी से आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो क्या होता है यहाँ पे आपका सिस्टमिक ऑर्गन्स हैं, सिस्टमिक ऑर्गन से आपका वेना केवा के जरिए, ठीक है, सिस्टमिक ऑर्गन से वेना केवा के जरिए जो है वो राइट ऑरिकल में एंटर करता है. ये क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये जाएगा कहाँ? वेंट्रिकुलर में, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये वेंट्रिकुलर में गया और वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा लंग्स के पास. ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके ये पल्मोनरी वेन के जरिए जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से ये इस बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ ये एओर्टा, सबसे वाइड होता है ये, तो एओर्टा के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से सिस्टमिक ऑर्गन्स में जाता है. इस पूरे को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन. एक हार्ट साउंड इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 0.8 सेकेंड. कितने का होता है? 0.8 सेकेंड. आपको पता है कार्डियक साइकिल में, कार्डियक साइकिल आपका जो है लगभग 72 बीट्स होते हैं. ठीक है, एक मिनट में, पर मिनट में 72 बीट्स होते हैं, यानी कि आपका एक सेकेंड में, मतलब कितने सेकेंड में जो है आपका एक बीट हो रहा है, ये पूछ रहा है. ठीक है, तो 60/72 कर देंगे, आएगा 0.8 सेकेंड. तो ये जो 0.8 सेकेंड है इसमें हमारा एक बीट आता है. ठीक है, तो ये एक बीट जो है हमारा या तो लब होगा या तो डब होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द फेज और द इवेंट इन कार्डियक साइकिल इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको इस डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कई सारे वेव होते हैं. पी वेव है, क्यूआरएस वेव है और टी वेव है. ठीक है, पी वेव क्या है? पी वेव इज अ एट्रियल डीपोलराइजेशन. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्यूआरएस वेव. क्यूआरएस वेव जो है वो हमारा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. देन हमारा है टी वेव, दैट इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. ठीक है, अब ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बाद हमारा लास्ट आता है एट्रियल रीपोलराइजेशन, और इसका कोई ग्राफ नहीं बनता. ठीक है, इसका कोई ग्राफ नहीं बनता. तो यहाँ पे आपका जो क्यूआरएस है ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कुछ भी लिखा हो, आंसर वही होगा सही. ठीक है, बाकी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का आपको पता है कोई भी तरीके का आपका ग्राफ नहीं बन रहा है. ठीक है, टाइम बिटवीन एस एंड टी रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल, नहीं. पी वेव इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, नहीं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी विल बी द करेक्ट आंसर. ये जो आपका क्यूआरएस है, दिस वन, ये जो क्यूआरएस है ये आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे है a person of O blood group has anti-A and anti-B antibodies in his blood plasma. ठीक है, a person with B blood group can't donate blood to a person of A blood group. B blood group is designated on the basis of presence of antibodies in the blood plasma, and a person of AB blood group is universal recipient. So this is correct. ठीक है, ऊपर वाले इसको समझते हैं। ब्लड ग्रुप देखिए, आरबीसी के ऊपर ए ब्लड ग्रुप लिखा है, ठीक है, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन लिखा है, सॉरी, तो ए एंटीजन है, यानी कि ये ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए, ठीक है। उसी तरीके से इस आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है, जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन एंटीबॉडी उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप और ये हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। एंटीबॉडी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ए के पास होता है एंटी बी, इसीलिए बी ब्लड ग्रुप वाले कभी भी ए ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे है एंटी ए, यहाँ पे कोई भी एंटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास दोनों हैं, ए और बी दोनों है, तो इस पे नहीं होगा। ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों ही एंटी होंगे, यानी कि एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा। एंटी ए क्या है, एंटीबॉडी ए एज वेल एज एंटीबॉडी बी दोनों है, इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। अब इसलिए यूनिवर्सल डोनर नहीं होता, इसलिए ये सबको डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होता है, इसलिए कोई इसको डोनेट नहीं कर सकता, सिंपल सा, ठीक है। अब डोनेट ये किसको कर सकता है, ए है, एंटीबॉडी बी है, इसके पास ओ को भी ये नहीं दे सकता, देखिए ओ के पास भी एंटी ए प्रेजेंट है, तो ए जो है वो सिर्फ ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि इसके पास ए बी के पास भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, इसलिए ए बी को भी दे सकता है। इसी तरीके से बी जो है वो बी को तो दे ही सकता है, ए बी को भी दे सकता है। ए बी जो है वो, क्योंकि इसके पास ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों नहीं है, लेकिन ए के पास बी एंटीबॉडी है, बी के पास ए एंटीबॉडी है, तो ए बी जो है वो किसी और को नहीं दे सकता, ठीक है, ये किसी और को नहीं दे सकता। ओ जो है वो सबको डोनेट कर सकता है, ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है और इनफैक्ट ओ को भी कर सकता है, ठीक है। अब हम रेसिपिएंट की बात करते हैं। ए जो है वो सिर्फ ए से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है, ठीक है। बी जो है वो बी से रिसीव कर सकता है, ओ से रिसीव कर सकता है। ए भी जो है सबसे रिसीव कर सकता है, इसलिए तो इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह रहे हैं, ए बी एंड ओ। लेकिन ओ किसी से भी रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास दोनों ही टाइप की एंटीबॉडी है। अगर कोई इसको देता भी है तो इसी रेसिपिएंट की जान चली जाएगी। अगर बाय चांस यहाँ पे देखिए 2 लोग इसमें जिम्मेदार होते हैं, एक तो होता है डोनर और एक होता है रेसिपिएंट, ठीक है। जिसने ब्लड दिया, ठीक है, ये डोनर जिसने ब्लड दिया, रेसिपिएंट जिसको ब्लड मिला, ठीक है। तो डोनर, अगर मान लीजिए डोनर है ब्लड ग्रुप ए का और रेसिपिएंट है ब्लड ग्रुप बी का, तो ए ने तो ब्लड दे दिया, उसका मिक्स मैच नहीं हुआ, लेकिन बी के पास, जो बी ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास बी ब्लड ग्रुप है, लेकिन उसको ए से मिल गया, तो बी के पास ए आ गया ना, गलती से अलग आ गया, तो उसके पास एंटी ए है, तो ये रेसिपिएंट की जान जाने का खतरा हो जाता है या लगभग चली भी जाती है, ठीक है। तो यानी कि हमेशा नुकसान रेसिपिएंट को ही होने वाला है, इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि किसका ब्लड ग्रुप हम ले रहे हैं, कैसा है। उसके साथ साथ सी देखिए, अब यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, ए आपका सही है। अ पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए, देखिए एंटी ए भी है, एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड प्लाज्मा, दिस इज ट्रू। अ पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कांट डोनेट ब्लड टू अ पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप। बी देखिए डोनेट के आगे यहाँ पे ए नहीं लिखा है, ठीक है, यानी कि ये भी बात सही है। ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, सिर्फ एंटीबॉडीज को देख के नहीं, उस आरबीसी के ऊपर ना हम आरएच फैक्टर को भी देखते हैं, ठीक है, एंड मेन ये आरएच फैक्टर ही होता है जिसको हम देख के अपना काम कर रहे हैं। तो यानी कि इसका डेजिग्नेशन जो है आरएच फैक्टर को भी लेता है, इसलिए सी जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन हैविंग 72 हार्टबीट्स पर मिनट एंड अ स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml, ठीक है। तो देखिए कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, जितना आपका ब्लड
आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से और जितना ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल से, दोनों से जा रहा है, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by the left ventricle into the systemic circulation as well as right ventricle into pulmonary circulation, उसको हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम लिखा है, आपका क्वेश्चन है ये, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका लिखा है, दिया हुआ जितना भी स्ट्रोक वॉल्यूम दिया होगा आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है उसको, 50 ml लिखा है। ओके, आपका हार्ट बीट कितना, हार्ट रेट कितना लिखा है? 72 हार्ट बीट्स। ठीक है, तो 50 इंटू 72 करेंगे, आपका आएगा 3600 ml पर मिनट, ये आपका आएगा। ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, 3.6 लीटर पर मिनट। ठीक है, यानी कि आपका 3.6 लीटर जो है वो आपका कार्डियक आउटपुट में बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3600 यहां से क्वेश्चन पूछा था, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सीधा सीधा क्वेश्चन था ये। Question number 15, match the terms given under column A with their functions given under column B and select the answer from the options given below. देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसको अगर आप लोग ने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पे आपका उन सबका क्वेश्चंस निकल जाए, उन सबका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि थ्रोम्बोसाइट कल हमने पढ़ा था, ये कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स हमने कल पढ़ा था, इसको ये इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आपको पता होगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ा। पल्मोनरी वेन जो है वो आपका लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो जितना भी टिश्यूज फ्लूइड में चला गया है, यानी कि जैसे ब्लड वेसल्स के थ्रू जितना भी आपका लिक्विड सिस्टम आपका टिश्यू में चला गया उसको वापस से ड्रेन बैक करता है और उसको जो है ब्लड स्ट्रीम में लेके आता है थ्रू लिम्फ नोड्स, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसको मैच कर लेते हैं, ए का 3, देन पल्मोनरी बी का 1 एंड देन थ्रोम्बोसाइट्स सी का 4, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ये जितना भी आपको दिखा रहा है ये ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम है। लोअर लिम्फ का लिम्फेटिक्स, पेल्विक लिम्फ, लंबर, सिस्टर्ना, देन आपका मेमरी ग्लैंड का लिम्फेटिक्स, सर्वाइकल आपका लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट है, थोरेसिक गट, थाइमस, एक्सिलरी, स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक्स ऑफ अपर लिम्ब एंड इंग्विनल लिम्फ नोड्स, ये सब आपके लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फ नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो ये ड्रेन बैक करते हैं जितना भी एक्सेस टिश्यूज चला गया है, एक्सेस फ्लूइड चला गया है इनटू द टिश्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, atria receives blood from all parts of the body except lungs। लंग्स को छोड़ दो तो यस, बाकी बॉडी के पार्ट से आपको एट्रिया जो है मिल रहा है। और कौन से वाले एट्रिया में? आपका राइट एट्रिया में। ठीक है, अगर आपको डायग्राम याद हो तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम समझा था, ये आपका है राइट एट्रिया, ये है आपका लेफ्ट एट्रिया, देन आपका राइट वेंट्रिकल, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे आपका है सिस्टमिक ऑर्गन्स, और सिस्टमिक ऑर्गन के बाद यहाँ पे आपका है लंग्स। ठीक है, तो देखिए क्या चीज कहाँ पे आ रही है। सबसे पहले सिस्टमिक ऑर्गन से आपका वेना केवा के जरिए राइट ऑरिकल में जाता है। किसके जरिए? वेना केवा के जरिए। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, राइट ऑरिकल में गया और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ गया? लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। बोला है एट्रिया रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। ये एक्सेप्ट लंग्स की बात आ रही है किसमें? राइट एट्रियम। लेकिन लंग्स से राइट इसी लंग्स के जरिए एट्रियम में जा भी तो रहा है। ये देखिए लंग्स से आपका लेफ्ट एट्रियम में आ भी तो रहा है, यानी कि पूरा बॉडी पार्ट लगभग इन्वॉल्व हो गया। तो लंग्स से आपका पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में, एंड देन यहां से आपका ब्लड गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड
और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए सिस्टमिक ऑर्गन में वापस से चला गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यानी कि एक्सेप्ट लंग्स हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ये राइट ऑरिकल के लिए था और यहाँ पे आपका ये लेफ्ट ऑरिकल में भी आ गया है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 लिखा है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइनोएट्रियल नोड पासेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, दिस इज आल्सो ट्रू। साइनोएट्रियल नोड क्या है? एस ए नोड, और ऐसे नोड आपको पता है पेसमेकर वाला पार्ट था जो हमने कल पढ़ा था। ऐसे नोड से इंपल्स जाएगा कहाँ? ऐसे नोड से इंपल्स जाएगा एवी नोड के पास। एवी नोड भी आपका एट्रिया में है। एवी नोड से जाएगा एवी बंडल के पास। एवी बंडल क्या है? इट्स अ बंडल ऑफ हिज विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वेंट्रिकुलर्स, जो आपका सेपरेशन वाला पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एवी बंडल, और एवी बंडल से पुरकिंजी फाइबर्स में जाता है, और पुरकिंजी फाइबर्स जो है उसको वो डिफरेंट मतलब डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं, सॉरी, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल एज वेल एज द लेफ्ट वेंट्रिकल एज वेल एज द राइट वेंट्रिकल, दोनों में जो है वो इस तरीके से फैल जाता है। यानी कि कहां से आया? एट्रिया से आया। किधर को आया? वेंट्रिकुलर को आया। तो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आता है क्या? एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। तो ऑप्शन लिखा है एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन मेंशन्ड। डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इज इनकरेक्ट है। एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 2 इज डिपेंडेंट, नो इट्स नॉट डिपेंडेंट, तो बी भी गलत है। इंडिपेंडेंट है क्या? तो इंडिपेंडेंट एक तरीके से है भी और नहीं भी, क्योंकि ये हार्ट का ही सिस्टम है, तो एकदम से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, सिंक्रोनस होते हैं, यानी कि दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला काम भी चल रहा होता है, उसके साथ साथ इम्पल्स भी जनरेट होता रहता है। ठीक है, यही राइट ऑरिकल में इम्पल्स जनरेट हुआ। ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, दैट इज एवी बंडल, एंड देन पुरकिंजी फाइबर्स। तो ये दोनों काम एक साथ चलते रहते हैं, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, सिंक्रोनस, यानी कि साइड बाय साइड ये काम हो रहा है। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।